अपील है कि सोच समझ के मतदान करें और तब जलपान करें। यहाँ पे दारू कटता है, मैंने मैंने कौन ऐसा दिन नहीं है, कौन ऐसा महीना नहीं है कि 10 ट्रक माल यहाँ कटता है। थोड़ा छोट मोट जितना भी हम लोग अल्पसंख्यक है उसको एकजुट होकर के एक तरफ वोट आप लालटेन छाप को दे, ताकि आपका मान सम्मान बचा रहे। थाना थाना में वही दशा है, ब्लॉक में वही दशा है, अंचल में दाखिल खारिज करने के लिए, वो परिमार्जन करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये मांगा जाता है। ये पंचायत में, प्रखंड में, थाना में, ब्लॉक में का है 20-20 हज़ार रुपये दलाल यहाँ के ले रहा है, हम लोग के नाम पर पैसा कर ले रहा है। और ये 9 गो मुखिया यहाँ पे है, 9 गो मुखिया कभी आज तक 9 गो अपने प्रखंड के 9 मुखिया का सम्मान नहीं दिए। यहाँ विरोधाभास बहुत किस्म का है। यहाँ पे हम लोग यहाँ के मुखिया हैं और यहाँ पर खुलेआम पैसा घूसखोरी मांगा जाता है। कभी ये पूछे होंगे विधानसभा 5 साल के बीच में कि हाँ मुखिया जी कैसा आपका पंचायत चल रहा है, क्या हाल चाल है, कभी सम्मान देने के काम भी ये नहीं किए। वहाँ 30% को मतलब घूस कमीशन चलता है, 30% मनरेगा का। सरकार तो बदलाव का लहर तो पूरे बिहार में है, अब जिसका सरकार बने, लेकिन यहाँ पे वैशाली विधानसभा में बिल्कुल बदलाव है। अभी के दौर में बदलाव के हिसाब से अजय कुशवाहा की जा रहा है। कोई अगर पचफोरना किसी को कोई पद पर रखे हुए हैं प्रखंड में या पंचायत में, तो उसको समझिए कप गिलास धोने के लिए रखे हुए हैं। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। ऐसे में जो भी दल के प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने में लगे हैं। फिलहाल हम वैशाली में हैं और वैशाली में हैं तो वैशाली की बात करेंगे। वैशाली से इस वक्त कई चेहरा है। अगर देखा जाए तो राजद प्रत्याशी अजय कुशवाहा है, जो वर्तमान विधायक थे। सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल वो भी मैदान में है। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया। और यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन अब बात आती है कि वर्तमान जो विधायक सिद्धार्थ पटेल, उनसे लोग नाखुश क्यों थे। कई जगह पर यानी कि सिंबल मिलने से पहले लगातार विरोधाभास भी हुआ, बावजूद नीतीश कुमार ने भरोसा जताया। और आज जो है हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं मुकेश कुमार गुप्ता, और ये पटेडी बेलसर के मुखिया हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, खास बातचीत करेंगे और ये इसी पर चर्चा होगी कि आज भी विरोधाभास है अंदर खाने से। जो हमारे पास रिपोर्ट चल के आ रही है कि सिद्धार्थ पटेल को लेकर अंदरूनी कहीं ना कहीं अंतर विरोध है और लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुखिया जी से बात करेंगे कि आखिर क्यों अंदरूनी जो है प्रॉब्लम है। कैसे हैं मुखिया जी? ठीक है, पहले तो मेरे तरफ से आपके चैनल को नमस्कार है, प्रणाम है, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि चुन्नू पटेल जो यहाँ से सिद्धार्थ पटेल और चुन्नू पटेल जो यहाँ के विधायक, उन पे नीतीश कुमार ने भरोसा जताया। पहले भी उनके बारे में टीका टिप्पणी होता था, विरोधाभास होता था। अभी भी अंदरूनी कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि ये 5 साल इनको हो गया कार्यकलाप का। एनडीए समर्थक प्रत्याशी हैं और ये विधानसभा में 125 वैशाली विधानसभा में जीत के आए हैं। तो सभी का ये मान-सम्मान रखना चाहिए इनको, पहला नंबर बात है। सभी का ये वर्तमान में जो भी माने अभी विधायक हैं, तो सबका ना विधायक मतलब है। सब मान-सम्मान में भी कमी हुई क्या आपको ऐसा? मान-सम्मान में यहाँ पे ये प्रखंड है, उनका होम प्रखंड है, माने उनका घर इसी प्रखंड में पड़ता है। पटेडी बेलसर जो वैसा प्रखंड है इसी हाँ, में। इसी में पड़ता है। और ये 9 गो मुखिया यहाँ पे हैं। 9 गो मुखिया कभी आज तक 9 गो अपने माने प्रखंड के 9 मुखिया का सम्मान नहीं दिए ये। अच्छा, यानी पटेडी बेलसर के 9 मुखिया को भी सम्मान नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा। और तो हर आदमी ना खुश है। जैसे हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व अच्छा, हम करते यहाँ हैं। जो है पटेडी बेलसर के अलावा घोरल में भी आने जगह पर देखे हैं, कई जगह से भी विरोधाभास होता था। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पटेडी बेलसर में किन चीज़ों को लेकर यहाँ विरोधाभास है? यहाँ विरोधाभास बहुत किस्म का है। यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। और हम लोग के पास ब्लॉक है, हमारे पंचायत में भी ब्लॉक पड़ता है। हम लोग यहाँ के मुखिया हैं और यहाँ पे खुलेआम पैसा घूसखोरी माँगा जाता है। हम लोग किसी को पैरवी भी कर देते हैं कि फलाना काम कर देना है, तो उस समय कहा जाता है अधिकारी के द्वारा कि जाइए मुखिया जी हो जाएगा काम आपका।
अब फिर 2-4 दिन के बाद अगर जनता कोई टॉर्चर करता है कि भाई नहीं काम हुआ मुखिया जी, तो फिर उससे जब हम बोलते हैं कि जाइए भेंट कीजिए, बोले मुखिया जी बोले थे काम के लिए तो क्या हुआ? तो वहाँ पे पैसा माँगा, खुलेआम पैसा माँगा मतलब जाता है। किन-किन विभाग में और कैसे पैसा कौन लेते हैं? थाना थाना में वही दशा है, ब्लॉक में वही दशा है। अंचल में दाखिल खारिज करने के लिए, वो परिमार्जन करने के लिए 5-5 हज़ार रुपए माँगा जाता है। मतलब ये कर्मचारी लोग माँगते हैं, कर्मचारी लोग पूरा भ्रष्ट मतलब पूरा भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। चरम पर है, उसको अच्छा। कहा नहीं जा सकता है। हम लोग पैरवी करने के बावजूद भी हम लोग का वैल्यूएशन वहाँ नहीं होता है पैसा के आगे जाके। मतलब आप एक मुखिया हैं और आप अगर पैरवी करते हैं, तो आपसे भी पैसे की डिमांड होती है क्या? हमसे पैसा का डिमांड नहीं होता है, अच्छा। लेकिन सीधे कहा जाता है कि जाइए मुखिया जी काम हो जाएगा, तो हम तो आश्वासन मिला हम चल दिए, लेकिन जनता का काम वहाँ नहीं हुआ। जनता का काम नहीं होता है, तो फिर जनता हमको टॉर्चर करती है कि भाई क्या हुआ मुखिया जी नहीं हुआ मेरा काम। हम कि जाइए ना भेंट कीजिएगा, बोले तो हम हैं। तो वहाँ जाके उससे पैसा माँगा जाता है। तो अच्छा मान लीजिए हम लोग का पैरवी करने से क्या बेनिफिट मिला है अच्छा मान जनता को? लीजिए कि अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, तो इसको लेकर इससे पहले जो यहाँ के विधायक, उनके संज्ञान में इस तरह का मामला पहले कभी गया होगा ना नहीं, या नहीं, नहीं गया? नहीं, नहीं, पहले इससे पहले नहीं था, ये सब उतना अच्छा, इनसे पहले नहीं था। नहीं, इतना भ्रष्टाचार नहीं था। पूरा तीनों गो ब्लॉक पड़ता है इस विधानसभा में। 41 माने पंचायत है इस विधानसभा में। 41 पंचायत में 41 गो मुखिया हुए, 41 गो सरपंच हुए, 50-60 गो के आसपास होगा माने समिति भी है और वार्ड तो कमिश्नर तो है ही है। किसी जनप्रतिनिधि के पूरे ही वैशाली विधानसभा में माने 41 मुखिया में हमको ना लगता है कि 41 के पूछ कभी ये पूछे होंगे विधानसभा 5 साल के बीच में कि हाँ मुखिया जी कैसा आपका पंचायत चल रहा है, क्या हाल-चाल है? कभी सम्मान देने के काम भी ये नहीं किए होंगे। अच्छा, अभी तक तो कोई मुखिया जी जो है खुलकर तो मुखर-उखर बोले नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो मुँह कैसे खुल के बोलेगा? उसको वोट के लालच से देखता है कि मेरा कुर्सी खत्म है, खतरे में पड़ जाएगा, हम अगर विरोध करेंगे किसी का तो। अच्छा, अब आपको आपको खतरा हमको नहीं हमको लगता? अरे हम पूरा चोर थोड़ी है, घूसखोर थोड़ी है, जो हमको डर लगेगा। हैं? हमारे तो यहाँ हम तो ना चोर है, ना घूसखोर है। तो अच्छा, हम तो काहे ये जो डरेंगे है, किसी से? ये विधायक बने उसके बाद भ्रष्टाचार चरम पे आए, उससे पहले कुछ नहीं था। इतना इससे पहले बीर सिंह पटेल थे यहाँ पे, हाँ। तो उतना नहीं था, जैसे कि ये सब कुछ नहीं था उतना। ये सब कुछ नहीं हम लोग सुनते थे, हम उस समय तो हम जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन इतना ये सब भ्रष्टाचार इस पूरे वैशाली विधानसभा में इतना नहीं था, हर जगह। अच्छा, यहाँ आपने पे कहा दारू कटता है, माने माने कौन ऐसा दिन नहीं है, कौन ऐसा महीना नहीं है कि 10 ट्रक माल यहाँ कटता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब यहाँ दारू का सप्लाई यहाँ ट्रक आती है। ट्रक कटता है यहाँ पे। थाना में 1,20,000 रुपए बना हुआ है, कौन करवाता है ये सब? 1 ट्रक माल घुसा प्रखंड में 1,20,000 माने वहाँ पहुँच गया। तो ये भाई जब जानते हैं आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि गुप्त तरीके से भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। इन्फॉर्म कैसे करें? यहाँ सब ऊपर से नीचे भ्रष्टे बढ़ा हुआ है, किसको कीजिएगा? सब पैसा पे मैनेज हो जाता है, किसको कहिएगा? पैसे की खेल चलती है। सब पैसा का खेल चलता है, मतलब सुनने वाला कोई नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या यहाँ जो इस आपके जो पटरी वेसर है, इसमें आपने कहा परिमार्जन, दाखिल-खारिज या फिर अच्छा मनरेगा का काम कैसा चलता है बताइए? मनरेगा काम चलता है, मनरेगा में तो सरकार फंड नहीं अलॉट करती है, ये भी कर रही है। मनरेगा में हम लोग का मजबूरी है कि मनरेगा काम करके दिखाना है, सरकार को लेबर चलाना है। वहाँ 30% क माने घूस कमीशन चलता है, 30% मनरेगा का और काम राम भरोसे ही मतलब होता है। 30% तक कमीशन 30% कमीशन है मनरेगा में, कर्मचारी को देना पड़ता है। कर्मचारी को देना पड़ता है। अच्छा, तो फिर काम कैसे होता होगा? बस वही चोरी-चमारी करवाता है लोग, कमीशन दे करके। ये तो बड़ा सवाल है भाई 30% अगर आप लोग भी देते हैं क्या? नहीं देने पर ना बिल बनेगा, ना एमबी वाउचर होगा, ना पेमेंट होगा। एडवांस पैसा लिया जाता है यहाँ पे मनरेगा में। एडवांस तब दिया तब जाता है, जाकर दे मजबूरन देंगे। आप लोग पैसा देते हैं। क्या करें? भ्रष्ट ऊपर से नीचे सब पैसा जाता है, विधायक, मंत्री-संत्री सबका पैसा जाता है, तो वो तो देना ही पड़ेगा पहले। सुनने वाला कोई नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बदलाव का लहर तो पूरे बिहार में है। अब जिसका सरकार बने, लेकिन यहाँ पे वैशाली विधानसभा में बिल्कुल बदलाव है। अच्छा, स्पष्ट दिख यहाँ रहा है। बदलाव है। हाँ, यहाँ बदलाव है। आगे का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बदलाव पूरे बिहार में चल रहा है। ये भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, ये यहीं नहीं है, वैशाली जिला में नहीं है। जब बदलाव में यहाँ कई एक कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो दौर में
कांग्रेस से इंजीनियर संजीव कुमार हैं, आरजेडी से अजय कुशवाहा है, वर्तमान जो थे वो हैं यहाँ सिद्धार्थ पटेल जो जेडीयू से हैं, जनसुराज से हैं। तो जनता की जो पाला है, किसके तरफ आपको सबसे ज़्यादा जाता दिख रहा है? अभी के दौर में बदलाव के हिसाब से अजय कुशवाहा की जा रहा है। यानी राजद को लोग पसंद कर रहे हाँ, हैं। राजद को पसंद कर रहा है और अजय कुशवाहा को स्थानीय माने वैशाली के हैं, उनके ऊपर और अच्छे व्यक्ति में गिनती आता है उनका, माने सम्मान माने लोग को मान-सम्मान देते हैं, इसलिए वो आगे हैं अभी दौर में। क्या लगता है कि जनता का जो मतलब उनके तरफ झुकाव है, अगर व्यक्तिगत हम ये पूछे कि आप किधर जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना होगा? देखिए, हम लोग वैश्य पचफोरना जिसको बोलता है, वैश्य समाज बनिया में सब जानता है कि बीजेपी का ये सब माने वोटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बीजेपी के नाम पर हत्या होते हैं, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान सब खो देते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ के विधायक बीजेपी समर्पित, एनडीए समर्पित सांसद भी हैं यहाँ पे। लेकिन बनिया वैश्य समाज को कोई अस्तित्व नहीं है पूरे प्रखंड, पूरा वैशाली विधानसभा के बात बता रहे हैं वैशाली माने अगर कोई किसी को रखलहू है कहीं एका-दुक्का का, तो उसको कप प्लेट उठाने के लिए, कुर्सी पूछने के लिए लगा ल ल रखे हुए हैं। कोई अगर पचफोरना किसी को कोई पद पर रखे हुए हैं प्रखंड में या पंचायत में, तो उसको समझिए कि कप गिलास ढोने के लिए रखे हुए हैं, उसको बना के वो पद दिए हुए हैं कि हाँ, फलना प्रकोष्ठ के आपको बनाए हुए हैं। लेकिन कोई मान-सम्मान देने के लिए नहीं बनाए हुए हैं। मतलब ये गिलास धोने के लिए और पोछा मारने के लिए। हाँ, यहाँ पे वैसा है पचफोरना का कोई सम वोट लेने के लिए पचफोरना के सब आएँगे। कि ये बीजेपी के नाम पर हत्या हो जाए, वोट दीजिए बीजेपी के नाम पर और कहीं सम्मान देना होगा, तो वो वहाँ सम्मान नहीं मिलता है। बुला करके अपमान किया जाता है वहाँ पे। अच्छा चलिए, अभी हमसे आप बात कर रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक मैसेज, चूँकि अभी आपने कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, सुनने वाला कोई नहीं, ना तो यहाँ के विधायक सुन रहे हैं, ना कि यहाँ बढ़िया कोई अधिकारी। आप यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आपको मजबूरन जो है यहाँ कमीशन देना पड़ता है। चुनाव का माहौल है, सरकार तक क्या मैसेज कहना चाहेंगे आप? सरकार को क्या मैसेज कहेंगे? सरकार अब तो अंतिम चरण में उनका सरकार है, अब तो बदलेगा तेकरा बादे कुछ होगा, अभी थोड़ी कुछ कर पाएँगे। इस समय से जितना इनका मंत्री-संत्री समूचा तो वही है, चोरे हैं। सब भ्रष्टाचार है। अच्छा, किसी का 14 नहीं है। नवंबर के बाद सरकार बनेगी हाँ, ना, तो 14 भाई नव वो 14 सुनेंगे नवंबर ही आपकी बात। 14 नवंबर के बाद सरकार जो आएगी उससे फिर मैंने अपेक्षा रखा जाएगा किस तरह चलेगा, किसे चलाएँगे। बदलाव का लहर है, किसका सरकार बनता है हम लोग का तो हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। मतलब वैशाली बदलाव की ओर जा रही है। वैशाली बदलाव की तरफ जा रहा है बिल्कुल। और खास करके मैं अपने पचफोरना बनिया समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने मान-सम्मान के बचाने के लिए अर्थक प्रयास आपको खुल के आना पड़ेगा मैदान में। चुप-चोरी से किसी को भी वोट दीजिएगा, तो आपका मान-सम्मान वैल्यूशन नहीं करेगा कोई जनप्रतिनिधि आपको। और बीजेपी, एनडीए माने वैश्य समाज को जोड़ा गया है कि उन्हीं को वोट करेगा, दूसरा को नहीं करेगा। ये मत भूल जाए लोग कि हमको बीजेपी सम्मान देगा, कभी सम्मान आपको नहीं देगा। यहाँ के कैंडिडेट जो जीतेंगे बीजेपी के माने जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो। क्योंकि आप जब तक खुल के नहीं आइएगा, तब तक कोई सम्मान नहीं देगा। और जनप्रतिनिधि जो खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो अंदरे-अंदरे जो है वो भी कमीशन दे रहे हैं या डरते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए मैं बोलूँगा जी, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो खुल के रहें। डरने से कुछ नहीं है, समस्या है तो सामना करना पड़ेगा आपको, हिम्मत से आना पड़ेगा आपको, जनता जिताया है। आपको लड़ना पड़ेगा जनता के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेला यहाँ पड़ जाते हैं, इसलिए हम खुल के हम वो भी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक में हमको कोई माने संख्यक तो है नहीं, इसलिए देखिए थोड़ा-सा हम पीछे हट जाते हैं। इसीलिए मुखिया जी बदनाम भी है यहाँ पे। काम नहीं होता है, अरे काम कैसे होगा? यहाँ काम तो यहाँ सब ऊपर से नीचे ले भ्रष्ट पड़ जा महीना में 3-4 लाख रुपया विधायक जी कमीशन जाता है, जो कि हर विभाग से, अच्छा, ये हर ब्लॉक ये में। ये तो बड़ा आरोप है, आप कैसे कह रहे हैं? मतलब मतलब जाता है कैसे कहते अगर अगर यहाँ के विधायक टाइट रहता तो क्या ब्लॉक में घूसखोरी होता? हैं? एक आम गरीब जनता पिसाता, ₹5 का ऑनलाइन 10 रुपया 20 रुपया ऑनलाइन लगता है, 100-200 रुपया ठीक है, खर्चा है तब माँग लेता है, खुशी से दे देता है। एक परिमार्जन में 5-5 हज़ार रुपया माँगा जाता है, लिया जाता है और सही से काम नहीं होता। जो दाखिल खारिज भी अगर है, किसी का होता है, तो दाखिल खारिज कराने के लिए जो सही पेपर है, उसको भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के 5-10 हज़ार 20 हज़ार टाल लिया जाता है। मतलब किसी तरह पैसा किसी तरह से लेना पैसा है किसी कमीशन। तरह से पैसा लेना है। ये कौन टाइट करेगा? हम तो पंचायत के गार्जियन हैं।
हमरे ऊपर तो पूरा विधानसभा गार्जियन विधायक ही ना होंगे, कोई चाहे कुछ जो भी हो, उनको ना इस पर देखना है। आपका भी संघ होगा, मुखिया संघ बनाए हुए मुखिया हैं। मुखिया संघ बनाए हुए तो क्या कीजिएगा, जब ऊपरे गार्जियन चोर है तब मुखिया क्या करेगा लोग। डरता है लोग कि हमरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर देगा, हमरा फंसा देगा, हमको आरटीआई डाल देगा, हमको जांच करवा एक देगा। डर का माहौल एकदम बना डर है। का माहौल बना हुआ है कि हमको हमरे पीछे जो हम अगर विधायक के प्रति चाहे किसी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर आवाज उठाते हैं तो मेरा हमको डर है कि हमको हम भी तो उसी में सम्मिलित है। हम भी तो एक शीशा के मकान जिसके पास रहेगा वो दूसरा के शीशा का मकान पर धल्ला नहीं, पत्थर नहीं ना मारेगा। इसलिए डरता है लोग, हमको कोई डर भय नहीं है। आपको किसी से डर ना नहीं, किसी से डर नहीं, अपना कमाते खाते इसीलिए हैं। मुखर होकर बोल रहे हैं। एकदम मुखर होकर बोलते हैं, हमको कोई डर भय नहीं है। अगर हम यहाँ के पंचायत के गार्जियन हैं, हमरे ऊपर कोई गार्जियन है, उनको ये सब सोचना चाहिए कि ये पंचायत में, प्रखंड में, थाना में, ब्लॉक में काहे 20-20 हजार रुपया दलाल यहाँ के ले रहा है, हम लोग के नाम पर पैसा ठग ले रहा है। कोई जनता कह दे कि मुखिया जी 20 हजार के हमसे मांगे, उस समय गुलामी खटूंगा। आपने जो आवाज उठाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को भी मेरे तरफ से धन्यवाद है। पूरे वैशाली विधानसभा के जनता से मैं अपील है कि सोच समझ के मतदान करें और तब जलपान करें, क्योंकि बदलाव का लहर है। और हम जितने भी मेरे वैश्य समाज के लोग हैं, चाहे कोई भी जाति हो, पचफोरना, छोट मोट जितना भी हम लोग अल्पसंख्यक है, उसको एकजुट होकर के एक तरफ वोट आप लालटेन छाप को दे, ताकि आपका मान सम्मान बचा रहे। और नहीं तो आप एनडीए के माने चक्कर में रहिएगा कि बीजेपी को वोट देंगे तो हमको मान सम्मान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको मान सम्मान। ये मेरा अपील है, हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि पूरे विधानसभा के पचफोरना समाज से मैं बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, हमको कोई डर भय किसी से नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मुकेश गुप्ता मुखिया जी थे अभी पटेडी बेलसर मुखिया। देखिए, ये मुखर होकर बोले हैं, दर्द है भाई, छलकता है दर्द, दिखता है क्योंकि देखिए एक जनप्रतिनिधि को अगर कहीं कमीशन देना पड़े किसी काम में और ये अब मुखर होकर जब बोल रहे हैं और ऐसे स्थिति में अगर कोई बड़े जनप्रतिनिधि हो, सुन नहीं रहे हो तो बड़ा सवाल बनता है। 3 प्रखंड आता है वैशाली विधानसभा में। जैसे इन्होंने कहा कि इनसे पहले जो था भ्रष्टाचार का चरम इतना नहीं था, लेकिन अभी बढ़ गया ज़्यादा। तो ये स्थिति है और कह रहे हैं कि जनता बदलाव की ओर है। तो जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी। लेकिन ये सवाल है कि अगर आम आदमी के काम में कहीं कमीशन देना पड़े, कहीं डोनेशन देना पड़े, एक गरीब आदमी दिन भर कमाता है 200-500 दिहाड़ी और वो सोचिए काम कराने जाए और डोनेशन देना पड़े, तो अच्छी बात नहीं है। सरकार हम इसीलिए चुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह की बात आई है, एक जनप्रतिनिधि अगर बोल रहे हैं, तो कम से कम इस पर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल अभी वैशाली से हम दिखा रहे थे कि ये देखिए मुखिया जी का जो दर्द है ना, वो बिल्कुल बेबाक अंदाज में छलक रहा है। इन्होंने कह दिया सारी बातों में जो वस्तु स्थिति है वैशाली का, इन्होंने कह दिया। फिलहाल क्या होगा इस चुनावी माहौल में, किसकी पलड़ा होगी भारी, जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजेगी, ये तो खैर अब 14 नवंबर को पता चलेगा। इन्होंने कहा कि 6 नवंबर का पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। फिलहाल देखते रहें न्यूज़ लाइव नेटवर्क। नमस्कार।